केशवानंद भारती केस इन 1 मिनट। क्या आपको पता है कि केशवानंद भारती केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में 1973 में सुना गया था, ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस माना जाता है। तो इस केस में सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा सवाल ये था कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो किस हद तक है और क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, यानी इसमें संशोधन या चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में ये डिसाइड किया या फिर हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किए। कुल मिला के बात करें तो इस केस में एक न्यू डॉक्ट्रिन का फॉर्मेशन हुआ या फिर एक न्यू डॉक्ट्रिन ले डाउन किया गया, जिसको नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि एक सेफ गार्ड के तौर पे काम करता है अगेंस्ट आर्बिट्री चेंजेस, और ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स हैं वो इंटैक्ट रहें, यानी कि उनमें चेंज ना हो। इसी के साथ साथ इस केस ने इस प्रिंसिपल को भी मजबूती दी या फिर सॉलिडिफाइड इस प्रिंसिपल को किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और ये जो केस है हमारा, इट सर्व एज अ बैकबोन फॉर जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ के तौर पे काम करता है हमारे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी कभी भी लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंटल पावर के ऊपर बात हो तो केशवानंद भारती केस को हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ साथ इसके क्या मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट्स रहे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। इस तरीके की और भी लीगल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रील में या वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।